अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। चलिए आज अपने गार्डन को पेंट करते हैं और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। कई सालों के बाद में, करीब 15 से 20 साल के बाद इस टेरेस के ऊपर मतलब मेरे गार्डन में पेंट होगा। ये सारे का सारा पुराना ही पेंट लगा हुआ है अभी तक। तो मैं वाटर पेंट करने वाला हूँ डिस्टेम्पर, वो भी येलो कलर में। येलो कलर करने से, पीला पीला रंग करने से काफ़ी लाइट लगता है हमें दिन, मतलब दिन के टाइम देखा जाए तो काफ़ी रोशनी, एक्स्ट्रा हमें रोशनी मिल जाती है और पौधे भी ज़्यादा हमारे विजिबल होते हैं, मतलब कि एक एक पत्ता और एक एक टहनी हमें आसानी से दिख जाती है। तो अब मैं इसको करने वाला हूँ पेंट। सारी दीवारों को मैं रंग कर दूंगा और ये जो पट्टी आप देख रहे हैं ये वाली वाइट कलर की, इसके ऊपर भी पेंट करके इसके ऊपर कुछ डेकोरेशन पोर्ट लगाऊंगा मैं। होपफुली के देखने पर वो काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने इस गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सोचा था आज काफी मौसम अच्छा होगा और धूप निकली होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। धुंध छाई हुई है और बादल भी झुके हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ठंडा मौसम है, लेकिन काम करने में थोड़ा बहुत मजा तो आने वाला है। क्योंकि जब बंदा काम करने लगे तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली हीट बनने लगती है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए लग जाते हैं अपने काम पर। और सबसे पहले हम इस वाली दीवार को पेंट करेंगे। स्प्रे पेंट करने का फायदा ये होता है कि ये जल्दी उखड़ता नहीं है, ना ही उतरेगा। बारिश की वजह से भी जल्दी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्प्रे पेंट करने से स्प्रे के रूप में पेंट दीवारों के ऊपर चिपकेगा और छोटे छोटे से होल जो होते हैं दीवार के अंदर, सीमेंट के अंदर, उनके अंदर ये फंस जाएगा और जल्दी निकलेगा नहीं। अगर ब्रश की मदद से हम करते हैं तो वो काफी थिक लेयर बनती है, लेयर बन जाती है एक मोटी सी दीवार के ऊपर, जो कि पानी लगने की वजह से या गर्मी की वजह से पेंट उखड़ने लगता है। लेकिन स्प्रे पेंट से ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लीजिए जनाब, हमारी थोड़ी सी दीवार तो ये वाली पेंट हो चुकी है, लेकिन अभी एक और बार कोट करना पड़ेगा, मतलब एक मरतबा और स्प्रे करना पड़ेगा, तब इसका रंग इक्वल दिखेगा हमें। अभी कहीं से ज़्यादा तेज़ और कहीं से फीका फीका है। और जैसे ही ऊपर जाते हैं तो अभी ऊपर करना बाकी है। सीढ़ी लगाऊंगा, उसके बाद में पेंट ऊपर कर पाऊंगा। जहाँ तक मेरा हाथ जा पाया मैंने इसको स्प्रे कर दिया। इस स्प्रे से, इस पेंट से आपके पौधों के पत्तों को या पौधों को या मिट्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ऑयल नहीं है, ना ही स्प्रिट है और ना ही पेट्रोल और ना ही थिनर। इसीलिए वाटर पेंट कर रहा हूँ ताकि मेरे पौधों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब स्प्रे की जाती है तो पौधों के पत्तों के ऊपर भी स्प्रे हो जाती है, जिस वजह से पौधों की ग्रोथ रुक सकती है। लेकिन वाटर पेंट से कोई भी डर नहीं है। तो अब पूरी दीवार के ऊपर ही मैंने स्प्रे कर दिया है और एक कोट और करना पड़ेगा ताकि ये सारे का सारा पेंट देखने पर एक जैसा ही दिखे। अभी नीचे से काफ़ी गीला है और इस दीवार के ऊपर भी मैंने एक कोट कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता ये सूख जाएगा और उसके बाद में दूसरे कोट की बारी आएगी। स्प्रे पेंट जल्दी ही सूख जाता है, मतलब आधे घंटे या 1 घंटे तक वो ड्राई हो जाता है। लेकिन जो ब्रश से किया हुआ पेंट हो वो जल्दी ड्राई नहीं होता, उसको टाइम चाहिए होता है, 6 घंटे, 12 घंटे या फिर 24 घंटे। लीजिए जनाब, हमारा फाइनल कोट भी हो गया और ये देखिए इस साइड पर भी मैंने पेंट कर दिया है। देखने पर अब ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा और यूनिक दिख रहा होगा, मतलब कि मैंने सारा गंद साफ़ कर दिया। और इन दीवारों के ऊपर भी मैंने एक एक कोट कर दिया है और ऊपर से भी कर दिया है ताकि ये देखने पर कुछ साफ़ सुथरा दिखे।
तो देखा आपने, अब इसकी बैकग्राउंड भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है और जो सामने उसके पौधे लगे हुए हैं उनका एक एक पत्ता हमें क्लियर दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड पीले रंग की है। पीले रंग की बैकग्राउंड हो और उसके सामने कोई चीज़ पड़ी हो तो वो साफ नज़र आती है। तो चलिए दूसरी साइड को भी थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। वेल जो भी हो, अब तो पेंट हो चुका है और अब ये गार्डन हमारा देखने पर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता इस गार्डन की कंप्लीट लुक मैं चेंज कर दूंगा। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत गंद है छत के ऊपर, सफाई सुथराई का काम अभी करना है और उसके बाद में जो गमले इधर उधर बिखरे पड़े हैं वो दीवारों के साथ में रखेंगे। अब मैं काफ़ी थक भी गया हूँ, कुछ देर आराम करूँगा, उसके बाद में लंच करने के बाद यहाँ की सफाई सुथराई होगी। लेकिन जनाब हमारा काम अब कंप्लीट हुआ है, लेकिन मेरे लिए अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारी अभी भी सफाई करना बाकी है। लेकिन अब मैंने इसको भी, ग्रिल को भी पेंट कर दिया है। ये ऑयल पेंट मैंने किया है, स्प्रे वाला ऑयल पेंट ऑरेंज कलर का, ताकि ये थोड़ा सा देखने पर खूबसूरत लगे क्योंकि सारा गार्डन न्यू न्यू लगे। तो ये इसको जंग लग रहा था, रस्ट लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर ऑरेंज कलर का ऑयल पेंट कर दिया है ताकि ये देखने पर खूबसूरत दिखे। तो अब पौधे कुछ ना कुछ सीक्वेंस में ज़रूर आपको दिख रहे होंगे। अभी बहुत सारा गंद है और ये बहुत सारी अभी मिट्टी भी है और वेस्ट भी है। अभी मैं इसको थ्रो नहीं करूँगा, सबसे पहले इसको छान लूँगा। जितनी मिट्टी निकलेगी उसको दोबारा से मैं अपने गार्डन में, अपने गमलों में यूज़ करूँगा। और अभी बहुत सारी सफाई और भी करनी है और इस एरिया में ये वाली दीवार के ऊपर अभी मैंने पेंट नहीं किया है, तो थोड़ा सा फ्री होकर दोबारा से पेंट करता हूँ। अब चलिए दूसरा व्यू दिखाता हूँ आपको। ये हो गया हमारी क्यारी का व्यू। इसके आगे थोड़े से और गमले सेट करने हैं अभी मैंने, क्योंकि अभी बहुत सारा मेरे लिए काम बाकी है। अब रात हो रही है, सूरज भी ढल रहा है, जिसकी वजह से मैं अब नीचे जाने वाला हूँ क्योंकि अब अंधेरे में और ठंडक में काम करने को दिल नहीं चाहेगा। अब ये वाला एरिया भी मैंने एक सीक्वेंस में पौधों को रखा और गमलों को लगा दिया है और फ्यूचर में मेरी बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं अभी तक। दीवार के ऊपर भी मैं लकड़ी की क्यारी बना के हैंग करूँगा। अब वो कितनी लंबी होगी या कितनी चौड़ी होगी ये अभी मैं नहीं जानता, क्योंकि लकड़ी का काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो लकड़ी का काम मैं खुद करूँगा और आप लोगों को भी बताऊँगा कैसे कैसे वो मैं सब कर रहा हूँ, क्योंकि पौधों के ऊपर तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी है, आप भी एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो क्यों ना अब कुछ नया करके दिखाया जाए। और ये व्यू है मेरे पॉली हाउस का। इसके ऊपर भी मैंने पेंट कर दिया और इसके ऊपर भी, और इसके ऊपर करने के बाद मैं गमलों को लगाया। देखिए तो सही कितने प्यारे लग रहे हैं। इस एरिया में ग्रिल लगी होती थी जो कि मैंने अब यहाँ पर नहीं फिक्स की है, अब मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया ताकि देखने पर अच्छा लगे और सामने हमें पौधे दिख पाएँ, क्योंकि ये काफ़ी हिडन स्पेस बन जाती थी, यहाँ पर जल्दी नज़र नहीं जाती। तो सेटिंग, चेंजिंग, प्लेसमेंट ये सब तो चलता रहेगा टाइम टू टाइम। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।